हेलो माय फ्रेंड्स, जेड 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या होने है। तो गाइस, मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके लिए जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले, इस रिश्ते में क्या एफर्ट लगाने वाले हैं। प्लीज़ क्या होने वाला है बताइए हमें लक्ष्मा। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस समय और आपको लेकर क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में क्या करने वाले हैं। तो गाइस, फ्री माइंड होके रहिए। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारा, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैंने कार्ड को ऑलमोस्ट अच्छे से सफल कर लिया हूँ, ठीक है, डोंट वरी। और एक बार सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद के लिए प्लीज़ बोलना, मदद कीजिए। हमारे तरफ से और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर करंट प्लीज़ क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ 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 प्लीज़, थैंक यू। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड, 7 ऑफ कप्स द सन, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्परर। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो 3 कार्ड को जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द एम्परर। तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना बहुत ही ज़िद्दी है, इगोइस्टिक है और एक ही बात को ठान के बैठा हुआ है वो इंसान काफ़ी टाइम से, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा था कि पास्ट में उसने आपको काफ़ी अपना दबदबा दिखाया आपको काफ़ी, ठीक है ना, आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि मेरा बहुत नेम है, फेम है, ऐसा करके अपना रुतबा बहुत दिखाया आपको और ऐसा दिखाया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान काफ़ी टाइम से इस स्टेबिलिटी से भी भाग रहा था। आपने उसको हो सकता है कि प्लीज़ बताओ, स्टेबिलिटी दो मुझे, क्या करना है क्या नहीं करना, इस तरह से। तो इंसान काफ़ी स्टेबिलिटी से भाग रहा था। हो सकता है उसके पास खुद का स्टेबिलिटी नहीं था, क्लियरिटी नहीं था, इसलिए वो भाग रहा था, इस तरह देखा जा सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि वो पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हो सकता है, कि वो बस अपने बात मनवाने वाला, अपना बात सोचने वाला। और हो सकता है पास में आपने कुछ ऐसी बात कह दी हो जो उसका दिल में लगा हो, वो इंसान फिर उसी बात को थान के अभी भी जिद्दोजहद लगा पड़ा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बाहर से आपको बहुत गुस्सा दिखाता होगा, रूड दिखाता होगा, नहीं तो किसी जगह में बोलता होगा कि मैं किसी फादर या तो कोई ऐसा मेल फिगर हो सकता है जो उसका कंट्रोल में है, वो नहीं चाहता है, उससे डर रहा है, इस तरह से भी आपको बता सकता है। लेकिन वो कुछ भी क्यों ना हो, इंसान आपको बहुत प्यार करता है, बस बाहर से आपको रूड दिखाता है, अंदर से लेकिन आप ही को पाना चाहता है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे आपको स्टेबिलिटी देने का सोच रहा है, लेकिन कैसे स्टेबिलिटी दे वही देख रहा है, समझ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि वो इंसान किसी और के साथ है, ठीक है ना, अपने फैमिली मेम्बर के साथ है। और हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर पार्टी चल रही हो, किसी पार्टी में है, नहीं तो किसी के साथ इवेंट में है, किसी ऐसा जगह में जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि किसी कोई उसका रोमांटिक थर्ड पर्सन भी हो आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। जो इंसान इस टाइम पे एंजॉय कर रहा है उसके साथ, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन जहाँ पे भी कर रहा है एंजॉय अपने फैमिली मेम्बर के साथ या तो उसके साथ, लेकिन आपको याद करता है, उनको लगता है कि काश आप भी होते तो बहुत ही मज़ा आता था, इस तरह से। तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, याद करता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान वो चाहता है कि फिर से आपके पास आए, नई शुरुआत करना, क्योंकि उसको पास्ट की मेमोरी बहुत ज़्यादा लवेबल है आपको लेकर। उसको लगता है कि आपके साथ बिताए हुए पल बहुत ही मस्त था, अच्छा था, उनको एक नंबर लगता था। लेकिन अभी जो सिचुएशन में उसको इतना खास नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसको निभाना पड़ रहा है। हो सकता है उसने कहीं कमिटमेंट दे दिया आपको अलावा, इस तरह भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर को ना रात में बहुत ज़्यादा याद आता है आपको, ठीक है ना, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है रात को टाइम पे। और रात का टाइम पे उसको पछतावा भी होता है कि वो उस इंसान का जो भी फैसला था आपको लेकर, जो आपको अच्छा से ट्रीट नहीं किया, उसको लेकर शर्मिंदा है वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर बहुत ही एंजाइटी है आपको सोच के कि उन्होंने आपको बहुत दुख दिया था,
और वो इंसान बहुत परेशान किया था आपको, तो वो इंसान उस खुद भी डिप्रेशन में बाहर निकलना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, आए तो आए, क्या करे क्या ना करे, उसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे, कैसे करे, क्या करने से होगा, क्या करने से नहीं होगा। हो सकता है वो किसी अपने फ्रेंड से भी मतलब पूछताछ कर रहा है कि प्लीज़ बताओ यार, इस रिश्ते को क्या करें, इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएं, इस तरह से। और वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है, जो बहुत परेशानी भी है। उसने पास्ट में अगर ऐसा कुछ किया था, आपके अलावा किसी और को चुन लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो सबसे पहले कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म के हो सकता है, मनी माइंडेड हो सकता है। उसने पैसे को आकर हो सकता है कि आपको ठुकरा दिया हो, आपको सेक्रीफाइस कर दिया हो पैसे के चलते, क्योंकि उसको लगता, उसका माइंड में सिर्फ और पैसे था, पैसे के लिए सब कुछ कर सकता था वो इंसान। इससे भी हो सकता है उसका लाइफ में पैसे ही मैटर करता था, प्यार ज़्यादा मैटर नहीं करता था, ठीक है ना। और ऐसे दिख रहा है पास्ट में आपका ना पार्टनर ऐसा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता, अपने अच्छे बारे में सोचता था, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, खाली पैसे के बारे में सोचता है। और बहुत ही सेल्फिश किस्म के था, खाली अपने बारे में सोचना, आपके बारे में नहीं सोचना, इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना, ठीक है ना। तो और अपने बारे में सोच के पैसे को लालच देख के हो सकता है कि आपसे दूरियां दी, ठीक है ना, आपको कदर ना किया, आपकी जगह में किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो भी दिया था पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपके पास आना चाहता है। हो सकता है उसने रिसेंटली कुछ गाड़ी खरीदा नहीं तो प्रॉपर्टी खरीदा नहीं तो कुछ हो सकता है उसको कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, उसके लिए भी आपको याद कर रहा है। इस तरह हो सकता है कि आपने उसको पैसे से बहुत काफ़ी मदद की होगी पास्ट में, वो सब मदद भी उसको याद आ रहा है। और वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म का था, इसलिए भी उसने आपको दूरियां दी। और वो ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि पास्ट में उसका बर्डन भी हो उसके ऊपर, फैमिली का प्रेशर नहीं तो करियर का प्रेशर, उसके चलते भी हो सकता है उन्होंने आपको दूरियां दी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान पास्ट में भले कुछ किया था, लेकिन अभी वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता, आपको पाना चाहता है, दिल से पाना चाहता है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच रहा है कि क्या करे क्या ना करे, कैसे इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप जो पहले उसको विश्वास करते थे अभी विश्वास नहीं करते हो, इस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन वो इंसान आपको खोना नहीं चाहे और उसको ऐसा भी डर लग रहा है कि आप उसके साथ धीरे धीरे दूर जाते जा रहे हो। वो इंसान बहुत ही चुप्पी बना लिया था पास्ट में, और हो सकता है अभी भी वो चुप्पी है, साइलेंट है, वो खाली सोच रहा है, बर्डन में है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे तो करे ऐसा, ठीक है ना। प्यार तो आप ही से करता है, भले वो किसी और का साथ हो नहीं तो कहीं दूसरी जगह हो, लेकिन प्यार तो आप ही से करता है, आपको दिल से नहीं निकल पा रहा है वो इंसान। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर ना बहुत जिद्दी किस्म के, अकड़ू किस्म के है, और हो सकता है कि उसने ना बचपन से बहुत स्ट्रगल दिखा होगा अपने लाइफ में, बहुत ही मेहनत किया होगा उसने, गरीब घर से हो सकता है आपका पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। और किसी किसी का अगर अमीर घर से भी है तो फिर भी वो जिद्दी हो सकता है, अकड़ू, अपने चलाने वाला, अपनी बात मानने वाला, बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है कि हो सकता है उसका मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो आपका पार्टनर का, और मदर का कहना मतलब उसका मतलब लक्ष्मण रेखा है, ठीक है ना, इस तरह से। और हो सकता है कि कोई आसपास का कोई विधवा लेडी भी हो सकता है जो उसके खिलाफ, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, और उस आपका पार्टनर को हमेशा कंट्रोल करके रखता है, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर भी देख रहा है कि काफ़ी टाइम से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हो सकता है कोई आप दोनों के बीच में रिश्ता हो, तो उसको लेकर भी हो सकता है काफ़ी कंट्रोल किया उस पार्टनर ने, आपका पार्टनर को, इस तरह से देखा जा सकता है, ठीक है ना। और काफ़ी आपके खिलाफ भड़काया, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन आपका पार्टनर भी ना सहसा कि अभी थक गया उसका कंट्रोलिंग नेचर, उनको लगता है कि उसका जो पार्टनर है ना, जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका अलावा, तो एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा है कि उसका पीछे ही करता रहता है, वो इधर भी जाता है, इससे पीछे जाता है, इससे इधर पीछे जाता है, और हमेशा बहुत ही शक की नज़र से दिखता है आपका पार्टनर को, कभी फ्री नहीं छोड़ता, और तुरंत हमेशा उसका फ़ोन चेक करते रहता है, उसको मतलब तंग कर देता है, देख उसका अगर ऐसा कुछ है तो तंग कर देता है, ठीक है ना, इस तरह से देखा जा सकता है। और वो दिख रहे थे आपका पार्टनर ना बहुत परेशान हो गया उसका इरिटेट से, ऐसा बिहेवियर से, और आपका पार्टनर ने भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ईंट के जगह पत्थर से दे दिया, नहीं तो उस लेडी को भी, अपनी मम्मी जो अगर है तो उसको भी साफ साफ बोल दिया कि नहीं, कि वो इंसान आपके पास से आना चाहता है, ठीक है ना, आपके साथ ही रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा तरह से बोल दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी पास्ट में तो आपको क्लियरिटी नहीं दे पाया, उसने आपको जगह के किसी और को चुन लिया, ठीक है ना, वो कंट्रोलिंग में करके आपका पार्टनर भी मतलब बहक गया था उसका बाद में। अभी वो पार्टनर ना आपको क्लियरिटी देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको बहुत ही गुस्से में भी देख रहा है आपका पार्टनर। अगर आपने किसी के साथ नहीं गया
तो फिर ठीक है। अगर आपने किसी और के साथ इन्वॉल्व कर जा रहे हो, किसी और को देख रहे हो उसके जगह में, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात का। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ही गुस्सा दिलाया था अपने हरकतों से, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। तो गाइस तो हो दिख रहा है कि दो क्वीन है, तो एक जगह में तो दो क्वीन नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली आप दोनों के इस रिश्ते में हो सकता थर्ड रोमांटिक पार्टनर का इशू है, ठीक है ना। और क्वीन ऑफ वांड ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा पास्ट में ऐसा हो सकता है लग्जरी लाइफ जीना है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाता था, लोगों के बातों में आ जाता था, लोग कुछ भी बोलते थे उसके बातों में आ जाता, उनको बोलते थे कि इससे भी अच्छा मिल जाएगा, इससे भी सुंदर मिल जाएगा, संस्कारी मिल जाएगा, इस तरह से बोलते थे, तो लोगों के बातों में आ जाता था। और आके हो सकता है बहुत भला बुरा आपको कहता था, आपकी बात नहीं मानता था, आपको बहुत ही मतलब इंसल्ट कर देता था अट्रैक्शन में। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अट्रैक्शन में भी आ जाता है, लोगों का खूबसूरती देख के बहक जाता था, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। तो पास्ट में वो बहक गया था, वो भटक गया था इस रिश्ते से, खूबसूरती को देख के, किसी और चौका चांद को देख के, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान को जो चौका चांद देखा तो वो हजम नहीं हो रही इस टाइम पे। क्यों हजम नहीं हो रही? क्योंकि वो इंसान आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, ठीक है ना। जैसे उसको ऐसा कुछ रियलाइज़ हुआ कि वो आप किसी और के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन में आ रहे हो, आप किसी और के तरफ झुकाव महसूस कर रहे हो, तो उसको ये बात हजम नहीं हो रही, तो वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, सबको छोड़ छाड़ के, और वो कह देना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तो अपने पार्टनर के पास रहना है। और जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। क्यों? उसको लगता है कि अगर वो इसी थर्ड पार्टी के साथ रहा ना, थर्ड रोमांटिक पार्टनर के साथ, तो हो सकता है कि आप उनका राह देख देख के किसी और के साथ चले जाओ। तो इसके लिए भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए भी वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, बहुत ही अट्रैक्शन फील करता है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ने ना पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दी, इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दिया, और उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, इसलिए भी वो कंफ्यूज था, आपको भी कंफ्यूज रखा था। बहुत वेटिंग गेम खेला उस इंसान ने आपके साथ, और बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब ख्वाब भी दिखाए होंगे, सपने भी दिखाओगे बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी भी सपने को पूरा नहीं करोगे। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी ना ऑप्शन को ढूंढ के, ऑप्शन को देख देख के थक चुका है, और उसको ऑप्शन नहीं देखना है। उनको लगता है कि आप ही बेस्ट एक ऑप्शन हो, ठीक है ना, और आपसे बेटर ऑप्शन उसके लाइफ में कोई नहीं हो सकता। तो वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे दूर भगाना चाहता है, आप दोनों के रिश्ते से, और आपको क्लियरिटी देना चाहता है कि हाँ आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ही आप ही उसका ड्रीम बॉय हो, ऐसा बोलना चाहता है। वो इंसान आप ही का साथ ख्याल दे रहे हो, और हो सकता है कि यस्टरडे नाइट को आपका पार्टनर ने आपका ड्रीम देखा हो और दिन भर आपके बारे में सोच रहा हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपकी बात हो तो हो सकता है कि आपका पार्टनर बोले कि उसी यस्टरडे रात को आपका सपना देखा है, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 सन का कार्ड। दो गाइस ऐसा लग रहा था कि वो इंसान जब उस थर्ड पार्टी के पास जा रहा था, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो थर्ड पार्टी जिसके पास जा रहा है ना, वो इतना रूट है, इतना कंट्रोलिंग नेचर के है कि वो मतलब बस आओ ही आओ, वो आना उसके तरफ से, और मतलब आना उसके लाइफ में हो सकता है, थर्ड पर्सन के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि तुम आ तो अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन जा मेरी मर्जी से सकोगे, इस तरह से उसका कहना होगा। तो वही दिख रहा है कि वो इंसान आपका पार्टनर जिस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जा रहा था, ठीक है ना, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो किसके पास जा रहा है। तो जैसे उसके पास गया बिना बेवकूफ़ी का बचकाना स्वभाव में, तो वो इंसान फंस गया उधर जाके, ठीक है ना, उसका कंट्रोलिंग नेचर नहीं, उसका बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दीपन में फंस गया। तो आपका पार्टनर भी ऑलमोस्ट ज़िद्दी था बहुत ही ज़्यादा, उस सेम इंसान के साथ उसका पल्ला पड़ गया, और जब सेम इंसान के साथ पल्ला पड़ गया तब उसको सीख मिली कि यार आप तो बहुत ही इनोसेंट थे, आप तो बहुत ही अच्छा थे, आप तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे, लेकिन वो तो बिल्कुल आपका उल्टा है, नेगेटिव है। तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा एक पश्चाताप का एनर्जी है, उसको अपनी किए हुए पर शर्मिंदा है, गुस्सा आ रहा है। और इंसान ये भी दिख रहा है कि वो आपके पास आना चाहता है, खुले दिल से आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, जबकि उसने थर्ड पार्टी का चलते आपका बहुत दिल तोड़ा था, आपको मतलब छोड़ के चले गया था। आपने उसको कितना बुलाया, आ जाओ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन उसने आपको बहुत ही रूड बिहेवियर दिया, बहुत ही कोल्ड बिहेवियर किया क्या। तो वही इंसान अभी आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है उस थर्ड पर्सन से कि उसका थर्ड पर्सन जो है बिल्कुल ही बेकार है, और वो एकदम ही कंट्रोलिंग नेचर के हैं, जो उसको एकदम भी नहीं छोड़ता है, 24 घंटा उसका पीछे पड़ा रहता है सिक्योरिटी गार्ड का जरा। तो आपका पार्टनर इस बात से बहुत गुस्सा होता है, ठीक है ना। तो वो इंसान इस बार देख रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, नहीं स्टार्ट करना चाहता है,
और ये भी दिख रहा है कि वो नेक्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान फंसा हुआ महसूस करता है अपने आप को उस थर्ड पर्सन का चलते। क्यों? क्योंकि उस थर्ड पर्सन का मतलब खूबसूरत चेहरा के पीछे वो जो एकदम डेविल वाला था ना मन, तो वो देख नहीं रहा था। वो मतलब आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर का लाइफ में, तो बाहर से बहुत ही दिखता होगा, इनोसेंट दिखने में बहुत अच्छा होगा, तो लेकिन अंदर से उतना ही वो शियाना और बहुत ही शातिर इंसान है, जो जिसके चलते आपका पार्टनर खुद अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम जाओगे तो तुम्हारे फोटोज़ दिखा दूंगा, तुम्हारा ये बता दूंगा, तुम्हारा ये बता दूंगा, हम दोनों का सीक्रेट ओपन कर दूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। इसलिए भी वो इंसान डरता है और उसको अपना राज खुलने से डरता है, कहीं उसका राज खुल ना जाए, उससे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोल ना दे, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ज़्यादा डरता है। आपका पार्टनर का हो सकता है इस टाइम पे हेल्थ इशू भी है, और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा नेगेटिविटी से छूट के आया जाए, क्योंकि वो आना तो चाहता है लेकिन और ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने अगर पास्ट में ऐसा सोचा था आपका पार्टनर कि वो आपके बिना रह लेगा, किसी और को आपका जगह देके उसके साथ रह लेगा, ठीक है ना, वो किसी और के साथ भी रह सकता है, इस तरह से सोच के उसने एट्रैक्शन में आके चले गया था। तो उस भाई साहब से नहीं हो रहा, उस बहन जी से नहीं हो रहा हो, तो वो आना चाहता है फिर से आपके साथ। उनको लगता है कि आपके बिना किसी और को चूज़ करके वो नहीं रह सकता है, बिल्कुल खुश नहीं रह सकता, अंतरात्मा से खुश नहीं रह सकता। तो उसका अंतरात्मा में घाव पड़ा है, अभी चोट पड़ा है, तो वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपके लिए ये ओवर थिंकिंग कर रहा है। जल्द से जल्द वो आपको पाना भी चाहता है, लेकिन उसको डर है कहीं इतना देर ना हो जाए, कहीं वो फंसा ही ना रह जाए कि आप निकल जाओ, ठीक है ना। अभी उनको लगता है कि आप बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हो, उसको देख भी नहीं रहे हो, वो आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो भी है, आपने उसको एक खुले कबूतर का जैसा छोड़ दिया है, खुला सांड का जैसा, जाओ जो मरना है करो करके आओ। तो आपका पार्टनर भी देख रहा है कि वो जब से आपने उसको खुला सांड छोड़ा है तब से वो इंसान आपके पीछे पड़ा है, ठीक है ना। तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। हमें मदद कीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकता है, पैसे के लेकर, ठीक है ना, अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो सकता है, मेहनती हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान काफ़ी मेहनती दिख रहा है, काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना भले मेहनत करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसका मिस्टीरियस है, काफ़ी ज़्यादा राज है उसका लाइफ में जो खुल के आपको बताया नहीं, ठीक है ना, आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया और पैसे के चलते, उसका स्टेबिलिटी के चलते वो चले गया। और हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दबदबा दिखाया होगा, अपने फैमिली का रौब दिखाया होगा कि मेरा फैमिली ऐसा है, मेरे पास घर है, गाड़ी है, ऐसा कुछ है। तो देख रहा हो जो भी दिखाता होगा ना वो इंसान, वो खुद का दम पे नहीं होगा। ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, आप खुद से सब कुछ कर सकते हो, आपका आपने उसको बहुत ही मेहनत मतलब पास्ट में मदद किया, ठीक है ना, और आप बहुत ही एक इंडिपेंडेंट हो, आप किसी ऊपर डिपेंड नहीं, लेकिन आपका पार्टनर किसी ऊपर डिपेंड है, हो सकता है फैमिली के ऊपर डिपेंड हो सकता है जो किसी अदर पर्सन के ऊपर डिपेंड हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान आपको इंडिपेंडेंट देख रहा है और वो इंसान आपको बहुत ही सेल्फ लव में दिख रहा है। अभी आपको आपका पार्टनर आपको दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने काम को लेकर और आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, मेहनत कर रहे हो और आप सक्सेस भी पा रहे हो। तो आपका ये सब दबदबा देखे ना वो इस इंसान को थोड़ा डर लग गया कि यार पता नहीं आपका बराबरी कर पाएगा या नहीं, लेकिन वो आपका बराबरी करना चाहता है लेकिन उससे हो नहीं रहा है। वो जितना मतलब आपसे बराबरी करना चाहता है वो इतना नीचे जा रहा है और आप जितना उससे मतलब कुछ नहीं करना चाहता हो, आप बिंदास हो, उतना ही आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है ना। आपने सेल्फ लव करने लगा है और उस इंसान को इतना फिक्र नहीं करते हो। आज के डेट में आप आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में और अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन में हो, ऐसा भी लग रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे मतलब कहना चाहता है कि यार छोड़ो, माफ़ करो यार, जो हो भुला दो। और ऐसे भी मैंने मतलब पैसे को चलते और तो आपको समझा नहीं, ठीक है ना। स्टेबिलिटी को देख के मेरा फादर ने भी बोला था, इस तरह से बोला था कि तुम ऐसे ऐसा, तो मैंने मानना पड़ेगा, प्लीज़ अभी मुझे माफ़ कर दो, अभी मुझे क्लियरिटी मिल गया है, मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था, बहुत ही दुख दिया था। उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको नेगेटिविटी में पहुंचा दिया था, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में पहुंचा दिया था। आप 5-6 दिन तक रोते रहे उस इंसान को, बहुत ही, ठीक है ना, बहुत महीने आप रोते रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही नेगेटिविटी रहे, आपने काफ़ी उससे क्लियरिटी मांगने की
कोशिश की, क्या है बताओ बताओ, तुम छोड़ के जा रहे हो, रह रहे हो, क्या है, तुम आओगे नहीं आओगे। उसने आपको कुछ नहीं बताया, आपको उस थर्ड पर्सन के चलते वो आपका पार्टनर साइलेंट हो गया है और आपको कुछ भी नहीं बोला, आप लोग नेगेटिविटी में अकेला छोड़ के चले गया। आप रोते रह गए और इंसान उसने आपको कुछ नहीं बोला। क्यों कुछ नहीं बोल पाया? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, इसलिए आपको कुछ नहीं कर पाया। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपको छोड़ के, आपको दूरियां दे के, उस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को जगह दे के ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा पछताता होकर एनर्जी में है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और जो भी है उसके पास उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल भी बन नहीं रहा, ईगो क्लेशेस हो रहा है उन दोनों के बीच में। और वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, रो रहा है अपनी गलतियों को लेकर, अब पछता रहा है, आपके साथ फिर से आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, लेकिन उस नेगेटिविटी में फंसा हुआ है। तो नेगेटिविटी से पहले निकलना चाहता है, उसके बाद आपके पास फ्री होकर आना चाहता है। तो चलेगा, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड। तो प्लीज़ बोलना था, हमें बताइए क्वीन ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में मदद, क्वीन ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो आपका पार्टनर आसमान से गिर के ना सीधा सीधा खजूर पे लटका, ठीक है ना। और लटक के ऐसा लटका कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, अभी कौन मुझे बचाएगा उस जगह से। तो आपका पार्टनर ने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अट्रैक्शन में आके, बातों में आकर उसने आपके साथ बहुत ही झगड़ा किया, आपके साथ मतलब क्या, इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किया, आपको बहुत ही भला बुरा कहा, आपके साथ बहुत ही तामझाम किया, और आपको बहुत जलाने के लिए उसने ऑप्शन के साथ दिया, घुमाया, आपको बहुत दिखाया, तरसाया, ये सब बहुत ज़्यादा किया उसने। लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, आपके लाइफ में भी ऑप्शन था, लेकिन आपने किसी को नहीं देखा, उसको ही देखा सिर्फ, और ठीक है ना। और आपने उसका बहुत ही गुस्सा भी सहा, सब कुछ सहा, लेकिन उसने फिर भी आपका कुछ नहीं मतलब माना, आपका रिस्पेक्ट नहीं किया, और किसी चमक धमक में थर्ड पर्सन के चलते उसने आपके साथ छोड़ के चले गया था गुस्सा करके। ठीक वही सिचुएशन आपका पार्टनर का भी इस समय हालत है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी था, जिसके लिए भी आपको छोड़ के गया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है, उसके साथ वो बन नहीं रहा है बिल्कुल भी। आपके लिए वो स्टैंड लेते हुए दिख रहा है फैमिली मेम्बर से, और फैमिली मेम्बर को भी भड़कते हुए दिख रहा है कि आप लोग के वजह से हुआ है सब, आप लोग अगर बीच में नहीं आता तो आप लोग, ठीक है ना, तो मेरे बात नहीं रखने दिया, ऐसा करके फैमिली मेम्बर से भी उसका झगड़ा हो रहा है आपके वास्ते। और अभी इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में भले आपको झगड़ा किया था किसी और के लिए, लेकिन इस टाइम पे देखा जा सकता है कि वो इंसान आपके बारे में अगर कोई कुछ बुरा बोले तो उसको बिल्कुल भी हजम नहीं होता। वो बोलता होगा चलो पास्ट में मैंने जो भी किया, मेरा पार्टनर ने जो भी किया, लेकिन तुम लोग मत बोलो, मैं भले बोल दूँ, तुम लोग मत बोलो, तुम्हारा मैं उसका बुरा सुनना नहीं चाहता। इस तरह से वो इंसान सबको बोलता होगा। अभी वो आपके लिए लड़ना चाहता है, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है, दुनिया से लड़ जाना चाहता है, अपने फैमिली मेम्बर से भी लड़ जाना चाहता है, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन है उससे भी लड़ जाना चाहता है, लेकिन वो आपको पाना चाहता है। आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग किया, आपके साथ जो झगड़ा किया, उस झगड़े को सॉल्व करना चाहता है। और उनको ये भी दिख रहा है कि किस तरह से करे, उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि इसको सॉल्व करे तो करे। क्यों? क्योंकि आपको अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसका ये सब क्या धारा में, और आप अभी उसको नहीं पालना चाहते हो, अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि जब जो होगा सो हो गया, अभी मैं अब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, शायद अभी मेरे दिल में उतना फीलिंग्स नहीं तुम्हारे लिए, ना ही प्यार है। जो गुस्सा था वो मैं धीरे धीरे शांत किया, लेकिन अभी तुम आओगे तो शायद और फिर से गुस्सा भी हो सकता है, ठीक है ना। आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, और आपके लाइफ में भी ऑप्शन है जो आपने काम भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप मतलब ठीक है ना, आपने सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को भगवान के ऊपर, ऐसा भी देख रहा है। ओके, तो चलेगा, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं, हमें 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं पेज ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के हो सकते हैं, हो सकता है कि वो ठेला वाला से, रिक्शा वाला से, लेकिन जो भी मिले मतलब उसके साथ ही आँख में चोली खेले, इस तरह से दिख रहा है। और सबके साथ हंसते खेलता बात करता, चलो सबको मान लिया हंसते खेलता बात कर रहा है, लेकिन उस तरह से क्या, उस तरह से नहीं करना चाहिए ना जिस तरह से वो कर रहा है। वो एकदम सीधा सीधा फ्लर्टी किस्म के है, सबके साथ फ्लर्ट करता है, उसको मज़ा आता है अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करना, और बहुत ही ज़्यादा नए नए दोस्त बनाना, ऑनलाइन चैटिंग करना, इस तरह से। और ऐसा भी दिखा जा रहा है कि उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस था, और बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी किस्म का रहने के चक्कर में आपको ये सब बातें अच्छा नहीं लगता था कि वो किसी और के साथ ऐसे
इतना हंस के बात करे, इतना फ्लर्ट करे, ठीक है ना। तो आपको ये सब बात में अच्छा नहीं लगता। आपने उसको कई बार बोला था कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे हर्ट होता है, तुम अगर किसी से बात करते हो इतना फ्लर्ट करके, ठीक है ना, तो मुझे आपने बहुत ही मना किया था उसको, लेकिन वो समझा नहीं। उसने आपको मना बोला होगा कि यार ये सब सारे दोस्त है, ऐसे ही है, मुझे टाइम पास है, कुछ नहीं है, बाकी मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, इस तरह से। लेकिन आपको यकीन नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो आपका बोलता था। और हो सकता है कि आपने काफ़ी बार यकीन भी किया, मान भी लिया, लेकिन उसका बिहेवियर के चलते ना आपने सोचा होगा कि नहीं यार ये इंसान नहीं बदल सकता, इसका ये ऐसा ही रहेगा। तो आपने उसको बिल्कुल भी मतलब आपने उसका हाल में छोड़ दिया होगा कि जाओ तुम जो करना है करो, तुम अपने ऑप्शंस का पास ही रहो, ठीक है ना, मुझे अकेला छोड़ दो, इस तरह से। तो उसने भी बोला होगा कि चलो जाओ, अकेला रहना तो तुम रह लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह से आपको बोल के वो हो सकता है वो इंसान इस रिश्ते से और एकदम आपसे जुदा हो गया, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन उसने कहा तो दिया था बहुत कुछ आपको, लेकिन वो अभी सोच रहा है कि उसने जो कहा, अगर उसने ऐसा कहा था कि आज के बाद कभी शक्ल मत दिखाना, तो उस अपने कहे हुए बात को वो शर्मिंदा है कि क्यों कहा था, उसको तो ऐसा नहीं कहा ना। उनको ऐसा भी लग रहा है यार मैंने तो ये दिल से नहीं कहा था, मैं तो ऐसे ही दिखावा गुस्से में कह दिया था। लेकिन हो सकता है कि आपने दिल से मान लिया उस बात को, और आप भी मतलब उसका बात को मान के ठान के बैठे हो। और आप ऐसा भी दिख रहा है कि आप उसके ही ऑफ़र का इंतज़ार करोगे, कब वो इंसान आएगा, कब आपको ऑफ़र करेगा बड़ी वाली, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान दिख रहा है कि आप ना, आपको बड़ी उम्मीद है, ठीक है, उस इंसान से कि बड़ी उम्मीद का। और वो इंसान दिख रहा है कि उसको कैसे तरह के आपको ऑफ़र देना चाहते, गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन छोटा सा, बड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि पहले फ्रेंडशिप से आपके पास बातें करेंगे, फिर फ्रेंडशिप से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी एक हाय हेलो से बातें करना चाहता है, आपका खबर लेना चाहता है। और उनको ये भी लगता है कि उसने काफ़ी पास्ट में ना ऑप्शन दिखाया, आपको कन्फ्यूज़न में रखा, तो वो देख रहा है कि वो इंसान ना अभी उसको कन्फ्यूज़न था उसकी दूर हो गया, ऑप्शन वाला बात ख़त्म हो गया, और आखिरी एक ऑप्शन रखा वो है आप। तो आपके पास ही आना चाहता है, आपके ऑफ़र देना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि मेरे पास भले कितने भी ऑप्शन क्यों ना, प्यार तो मैं आज भी तुमसे ही करता हूँ, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो प्लीज़ मेरा बात मान जाओ, मुझे एक मौका और दे दो, ऐसा कर तरह बताना चाहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 सन का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद के लिए 10 सन का कार्ड क्यों है। तो 10 सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद के लिए 10 सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो सन का कार्ड को क्लियर 10 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता था ना, हो सकता है आप लोग शादीशुदा भी हो, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो लिविंग में रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप लोग का जो पास्ट में रिश्ता था ना, बहुत ही खूबसूरत था, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते थे, एकदम खुश थे पाके, आप लोगों को सोलमेट वाला वाइब्स था, ट्विन फ्लेम वाइब्स था, जी पूरा एकदम जी मतलब 7 जन्म का रिश्ता था, ऐसा आप लोग को लगता था, पास्ट लाइफ कनेक्शन, और आप लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है ना। हो सकता था कि पास्ट में आप लोग का फैमिली वाला भी मान गया था, नहीं तो आपके साइड से फैमिली वाला पूरा मान गए थे, उनके साइड से भले नहीं माने होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी था, आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस टाइम पे। वो इंसान आपका प्यार को मिस करता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ बेबी का प्लान करना चाहता है। वो इंसान आप ही को फैमिली मेम्बर देखता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। 10 ऑफ कप्स आपके साथ ही देखता है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है पास्ट में उस इंसान ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, जो आपको हक देना था, जो आपको प्यार देना था, जो समय आपको डिजर्व करते थे, वो इंसान आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया। उसके चलते वो इंसान फंसा हुआ महसूस करता है, नेगेटिविटी हो गया है जब उसको रियलाइज़ हो गया। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, आपका हक का सारी खुशियाँ किसी और को दे दिया, तो उसको रियलाइज़ हो रहा है। जबकि उसको और ऐसा भी दिख रहा है जिसको दिया था उसने आपको छोड़ के, उस इंसान से उतना एफर्ट नहीं मिला, उल्टा वहाँ से और एफर्ट तो क्या, उस वहाँ से टेंशन मिला, वो स्ट्रेस मिला, ठीक है ना। आपसे यहाँ से क्या मिला, आपका यहाँ से उसको सपोर्ट मिला, प्यार मिला, खुशियाँ मिला, और आपको छोड़ के दूसरी जगह से क्या मिला, नफ़रत मिला, और उसको धक्के मिले, ठीक है ना, और क्या मिला उसको, बद्दुआ मिला, तो ये सब चीज़ें उसको मिला, ठीक है ना। तो वो इंसान इसलिए भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है अपने को लेकर कि उसने इंसान ने आपके पास के साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया। तो इंसान आपके पास न्याय करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, और हो सकता है कि वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो, नहीं तो उससे पैसे का डिमांड कर रहा हो, नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता होगा कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, हो सकता है उसने आपका पार्टनर को बहुत सारे पैसे दे दिए होंगे और उसका बर्डन में आपका पार्टनर को रहना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। उस थर्ड
50% का हो सकता है कि उसका नीचे एहसान तले दब गया हो आपका पार्टनर, इस तरह से भी देखा जा सकता है, ठीक है ना। किसी बहुत ही ज़्यादा मदद कर दिया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, एहसान कर दिया होगा, तो वो एहसान तले भी दबते हुए दिख रहा है आपका पार्टनर। तो वहाँ से आपको भले वो एहसान तले दबे क्यों ना, लेकिन फिर भी वो इंसान उसका दिल में यही है कि आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। जो उसने आपके साथ न्याय नहीं किया वो न्याय करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारा, लास्ट कार्ड है हमारा द एम्परर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। द एम्परर का कार्ड क्यों है, एम्परर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। एम्परर का कार्ड को क्लियर कीजिए। एम्परर को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हैंगमैन। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना पहले तो वो आपसे जब लड़ा था ना बहुत जिद में आ गया था, गुस्से में आ गया था, और गुस्से में आने का चलते ना वो आपको दिखाने के लिए, आपको तरसाने के लिए, आपको जलाने के लिए वो इंसान थर्ड पार्टी को लेके आया, थर्ड रोमांटिक पर्सन का। उसको देखना भी था। वो कहते हैं ना कि चलो जाके देखते हैं उसके साथ रिश्ते में रह के कैसा लगेगा, उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। जानबूझ के वो इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ चले गया, उसको चेयर्स किया, और जाके वो इंसान खुद ही फंस गया, ठीक है ना। खुद ही फंसा हुआ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने गया था तो चेयर्स करने के लिए, उसको खाली एकदम यूज़ करने के लिए, देखने के लिए, आपको जलाने के लिए, आपको तरसाने के लिए, ईगो में आकर। लेकिन वो इंसान लास्ट में ऐसा भी नहीं कर पाया। क्यों? वहाँ पे जो भी उसको सोच के गया था कि उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, आपसे अच्छा बेटर, आपसे ज़्यादा केयरिंग मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ सब कुछ उल्टा हो गया, उसका चाल उल्टा पड़ गया सब कुछ। वो जो सोच के रखा था ना उस थर्ड पर्सन के साथ कुछ ऐसा होगा, वैसा होगा, तो वैसा कुछ नहीं होगा। और आपके साथ जो भी किया उसने गलत किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आप पास्ट में जैसा सोचते थे, पास्ट में जैसा होता था, पास्ट में जैसा आप थे उसके पूरा ऑपोजिट है। आप बदल चुके हो, आप अपने लाइफ को बदल लिए हो, आप अपने आप का सोच को बदल लिए हो। अभी आप बहुत ज़्यादा पहले पास्ट में इमोशनल थे, इस रिश्ते में बहुत ही आप लॉयल थे, बहुत ही पैशन बना के रखे थे, उसका काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ माफ़ की थी। लेकिन इस टाइम पे आप गलती माफ़ नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो भी थोड़ा तड़पे, वो भी थोड़ा टाइम ले, वो भी आने के लिए तरसे। मैं तो अभी इतना जल्दी उसको अपने दिल में जगह नहीं दे सकता, भले और कम से कम 2 महीना, साल भर, तो उसको 6 महीना तक तो मैं जगह नहीं दूंगा इस तरह से, ठीक है ना। बाद में पता नहीं क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं नहीं दूंगा। मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, मेरा नाम हो, फेम हो, इस तरह से आप देखा जा सकता है। और अभी आप बहुत ही ज़िद्दी पर्सन बन चुके हो। अभी आप जो आपका पार्टनर पास्ट में पत्थर दिल वाला इंसान था, ठीक है ना, अभी आप पत्थर दिल वाला बन चुके हो। उस इंसान का हरकतों ने आपका दिल का पत्थर बना दिया है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया, ऐसा दिखा रहा है। और अभी आप चाहते हो कि अगर उसने वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, उस थर्ड पर्सन को छोड़ छाड़ के और फैमिली को छोड़ छाड़ के एकदम अच्छा से, एकदम अच्छा बंदा, एकदम स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आए, तो शायद आप उसके लिए कुछ वो जो डिसीजन लेके रखा हो आप शायद आप बदल दो कि चलो ठीक है आ जाओ। नहीं तो अदरवाइज़ आप बदलना नहीं चाहते। जो डिसीजन आपने लिया, आपने यही डिसीजन लिया कि आपको अपने करियर में करना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। आप खुद ही एक राजा हो या तो रानी हो, आप मान के आगे बढ़ रहे हो, और उस इंसान को उसके हालत में छोड़ दे, उसका कर्मा की हालत में जो करे करे, देखिए ना, वो जैसा करे और जैसा रहे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर, पैशन लगा के रखा है, उस थर्ड सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिखा रहा है कि आप, ऐसा दिख रहा है कि नहीं अभी तो मैं इस इंसान को नहीं लूँगा, ये इंसान झूठा हो गया, या तो ये इंसान कुछ गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया पास्ट में, अगर उसने धोखा दिया तो क्या पता वो आगे में भी धोखा दिया। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो उसको लेकर, इसलिए भी आप सोचा कि कन्फ्यूजन होने से अच्छा मैं किसी एक चीज़ को पकड़ूँ और आगे बढ़ूँ। तो आपने करियर को चुना, अपने आप को चुना, अपने सेल्फ लव को चुना, और आप आगे बढ़ गए, ठीक है ना। आप अभी टेंशन में नहीं हो, खुश होते, आप बहुत ही खुश हो, आप अकेला हो भले लेकिन बहुत खुश हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान अभी बहुत परेशान है, वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करे, कैसे आपका दिल को फिर से मतलब फिर आपके दिल में जगह बनाए। क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया, और उनको लगता है कि अभी आपका दिल में जगह बनाने के लिए उसको बहुत जिद्दोजहद करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगा, जो उसके मतलब अभी तो उसके बस में नहीं है, ऐसा दिख रहा है। इतना मेहनत क्यों, वो फंसा हुआ अभी है, वो कर भी नहीं पाएगा। तो अभी वो वेट एंड वॉच कर रहा है, बस देख रहा है आपको, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और दो सिचुएशन में वो फंसा हुआ है, उस दो सिचुएशन से भी निकलना चाहता है, जिद्दोजहद लगा रखा है वो इंसान। और जो भी वो सोच के गया था वो बिल्कुल भी नहीं है, उसका ऑपोजिट हो गया। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं अभी आपका पार्टनर इस समय अगर आपको बताना चाहता, कॉल मैसेज करता तो क्या बोलता वो अभी इस टाइम पे। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो, उनका पार्टनर इस टाइम पे अगर कॉल मैसेज करता तो क्या बोलते,
तो गाइस बिंदास पॉजिटिव रहिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर इस समय कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते थे आपको इस समय, वो बोलते थे कि मैं इस रिश्ते में फिर से काम करना चाहता हूँ, और पास्ट में मैंने तुम्हें किसी और के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, उस बात का मुझे बहुत ही दुख है। मैंने तुम्हें बहुत ही अकेला छोड़ दिया, उसके बाद भी मुझे दुख है, और आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, तुम्हें पाना चाहता हूँ, फिर से तुम्हारी लाइफ में एंट्री लेना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। देखो मैंने भी पास में तो कितना इस एफर्ट लगाया था, मेरे एफर्ट को भी याद करो, ऐसा बोलना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और आपसे कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, कब तक उनका कॉल मैसेज आ सकता है। तो गाइस सोन ऑफ वांड, तो गाइस बहुत ही मतलब पॉसिबिलिटी देख रहा है, एक हफ्ता हो सकता है, एक हफ्ता में आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए आज का दिन में आ जाए, नहीं तो 1 महीना तो आ ही जाएंगे, 1 महीने में, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस बताइए, हमारे दर्शकों के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस ये है यूनिवर्स की तरफ से, मदर ऑफ सोर्स, आप बहुत ही प्रैक्टिकल रहिए, दिमाग से चलिए, ठीक है ना, दिल से मत यूज़ कीजिए। अभी दिल से मत यूज़ कीजिए, 1 हफ्ता तक आप दिमाग लगाइए, दिमाग से चलिए, ठीक है ना, जो है वो देखा जाएगा। वेट एंड वॉच कीजिए, और एक क्लियरिटी रहिए अपने लाइफ में क्लियरिटी रहिए। आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है ना, मतलब आओ तो अच्छी तरह से आओ, नहीं आओ तो मत ही आओ, ऐसा हो, आना जाना मत करो। आप अपने तरफ से क्लियर रहो, ठीक है ना, और जो होगा देखा जाएगा। प्रैक्टिकल रहिए, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है, और आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स मिल रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आने वाला टाइम पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी बहुत जल्द। जिसके बारे में भी आप क्लियरिटी चाहते हो वही चीज़ क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि कम से कम 1 हफ्ता तक आपको अपने दिमाग को ना बेवकूफ़ बनना है, दिल और दिमाग को, और आप बहुत ही प्रैक्टिकल बनना है। 1 हफ्ता तक आपको दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है, ओके, और चीज़ों को क्लियरिटी रखना है, जो क्लियर है, जो साफ सुथरा है, उसी को देखना है, और किसी भी बहकाव में नहीं आना है, ओके। तो चलिएगा इस देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ भोलेनाथ, तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए 4 उपदेश दीजिए, क्या करना चाहिए। तो आपके लिए 4 उपदेश, सबसे पहले, उसके बाद बीच वाला, उसके और बीच वाला, उसके लास्ट वाला, तो ये 4 उपदेश। तो चलिएगा इस देखते श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है, ओके। तो साफ नियत से मांगो, ठीक है ना, तब नसीब से भी ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है, इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं है तो कहीं भी नहीं, ओके। इधर उधर भगवान को तलाश करके कोई मतलब नहीं, भगवान अगर आपके दिल में है, नहीं है तो कहीं नहीं है, ठीक है ना। बीते हुए कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। तो बीते वाला कल तो कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आप सुधार सकते हो, आपका हाथ में है। तो लास्ट उपदेश है, भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची, ओके। तो गाइस यह आप लोग बहुत अच्छा उपदेश आया है, फॉलो करना। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।